जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। इससे पीछे जो लेक्चर लिए हैं वो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं। वी वेर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। तो आज हम जो है टिश्यू के टाइप को डिस्कस करेंगे कि किसके आधार पे, तो कैसा सेल उसमें प्रेजेंट है उस आधार पे टिश्यू के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट बोल रहा है कि लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट। यानी कि लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे, कोई ख़ास लोकेशन पे किस टाइप का सेल प्रेजेंस है, उसी टाइप से जो आज है यह बोला नाउ कंसीडर द हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। यानी लोकेशन के आधार पे टिश्यू कैसे वेरी करता है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। यानी कि टिश्यू का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसी टाइप से उसका लोकेशन, उसका फंक्शन होगा और उसका स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, तो क्या है आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस, यहाँ से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। यानी किसके आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, लोकेशन के आधार पे टिश्यू जो है 3 टाइप के होते हैं। टिश्यू सिस्टम जो है 3 टाइप के हैं। तो क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। क्या क्या है, तो पहला है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नेक्स्ट है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा है वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। देखो यहाँ से शुरू करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फिर बाद में देंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहला लाइन है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस द ट्राइकोम एंड हेयर्स। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस लाइन का क्या मीनिंग है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो फॉर्म करता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग को। जैसे मान लो कि प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, तो उसी को एपिडर्मिस बोलेंगे। जैसे आपका आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, स्किन है, तो स्किन आपका क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो एपिडर्मल सेल होगा, स्टोमेटा होगा और एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे। तो एपिडर्मल अपेंडेज क्या होगा, ट्राइकोम्स एंड हेयर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो द एपिडर्मिस, यहाँ से द एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। यानी प्राइमरी प्लांट बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एपिडर्मिस है। इट इज़ मेड अप ऑफ elongated compactly arranged सेल। ये किससे क्या होता है, कैसा सेल होता है, तो कॉम्पैक्टली सेल होगा और कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा। विच फॉर्म द कंटिन्यूस लेयर, कैसा लेयर फॉर्म करेगा, कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करेगा। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एपिडर्मिस इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड। यानी एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर होगा, डबल लेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद है एपिडर्मल सेल आर पेरेनकाइमेटस सेल। जो एपिडर्मल सेल होता है पेरेनकाइमेटस होता है। हम लोग पढ़े थे कि सेल जो 3 टाइप से पढ़े थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे जो पेरेनकाइमा, ये एपिडर्मल सेल जो है वो पेरेनकाइमेटस सेल है विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। मतलब एपिडर्मिस में बहुत ही कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होगा और इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होगा। ठीक है, किसमें, एपिडर्मल सेल में। वैसे भी हम जानते हैं
कि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल्स। मतलब क्या हुआ कि एपिडर्मिस के आउटर साइड में कभी कभी क्या होता है कि एक थिक लेयर जमा रहता है जो वैक्सी होता है, यानी कि एक तरह से फैट कह सकते हैं। वैक्सी लेयर होता है, ऑयली लेयर कह सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्यूटिकल्स, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। वो क्या काम करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। खास करके ये कहाँ होगा, जीरोफाइटिक प्लांट में, जो डेजर्ट वगैरह में होता है उसमें ज़्यादा होगा। अब बोल रहा है कि क्यूटिकल्स इज एब्सेंट इन रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि क्यूटिकल्स जो है, ये जो क्यूटिकल्स है, ये वाला पॉइंट, क्यूटिकल्स इज एब्सेंट इन रूट। तो रूट में कतई भी क्यूटिकल्स नहीं होगा, तो किस में होगा भाई, रूट में, तो लीफ में हो सकता है, एंड क्या यानी कि सूट सिस्टम में होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कि स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। स्टोमेटा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, यानी लीफ के एपिडर्मिस में क्या होगा, तो स्टोमेटा होगा, यही बोल रहा है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसपैरेशन को और गैसियस एक्सचेंज को। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि इच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप सेल नोन एज गार्ड सेल। तो स्टोमेटा में जो होता है 2 बीन शेप सेल होता है, जिसे गार्ड सेल बोलते हैं। इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, ऐसे स्टोमेटा रहेगा, ये दोनों गार्ड सेल हो गया, इसमें क्लोरोफिल बढ़ाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये पोर जो है ना, स्टोमेटा बोलेंगे इसको, ठीक है, ये है स्टोमेटा। तो ये एक गार्ड सेल हो गया, ये वाला, और ये गार्ड सेल ये हो गया, यानी 2 गार्ड सेल होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीन शेप, ठीक है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं क्या लिखा है, इच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल विच इनक्लोज द स्टोमेटल पोर। ये जो पोर बनाए थे इस टाइप से जो पोर बनाया था, ये वाला पोर, ये स्टोमेटा पोर बोलते हैं। इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन ग्रासेस गार्ड सेल आर डम्बल शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डम्बल शेप किस में होगा, तो ग्रासेस में। ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मोनोकोटिलेडनस प्लांट है उसका जो क्या होगा, स्टोमेटा जो होगा डम्बल शेप होगा, जबकि डाइकोटिलेडनस में, यानी हायर प्लांट में, उसका जो स्टोमेटा होगा यानी गार्ड सेल जो होगा कैसा होगा, तो वो होगा बीन शेप। सिंपल सी बात है, ठीक है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे पोर इज हाईली थिक। ये जो आउटर वॉल होता है, ये वाला पोर, ये हाईली थिक होता है। कैसा होता है, थिक होगा। थिक मतलब बहुत एक तरह से बोलता पिगमेंटेड होना चाहिए, मतलब मोटा होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट। द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट बात देखते हैं, कहाँ गया, यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड, इसको एडजस्ट कर लेते पहले। हाँ, बच्चे के डिमांड पे ये फ़ोटो डालना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से है, द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कहने का मतलब है, जो गार्ड सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, जो रेगुलेट करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, ठीक है, कब ओपन होना है, क्लोज होना है, कौन रेगुलेट करता है, क्लोरोप्लास्ट। किस में होगा, गार्ड सेल में होगा, ठीक है। उसका समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल इज, क्या लिखे हैं, समटाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size known as subsidiary cell। कभी कभी क्या होता है, गार्ड सेल जो है स्पेशल फॉर्म एडजस्ट कर लेता है, जिसको बोलेंगे सबसिडरी सेल बोलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जो गार्ड सेल, यानी कि गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल होता है उसको सबसिडरी सेल बोलते हैं। उसके बाद है, द स्टोमेटल अपर्चर
गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडी सेल आर टुगेदर फॉर्म स्टोमेटल एपर्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या है कि स्टोमेटल एपर्चर, कहाँ गया, इधर चला गया, एक सेकेंड, हाँ, क्या है, स्टोमेटल एपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडियरी सेल, ये तीनों मिला के बोलेंगे स्टोमेटल एपरेटस। क्या बोलेंगे, स्टोमेटल एपरेटस। क्या क्या, स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, तीनों मिला के क्या हो जाएगा, स्टोमेटल एपरेटस बोलेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे ये कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए ये है गार्ड सेल, ये है गार्ड सेल है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गार्ड सेल बोलते हैं। देखो ये गार्ड सेल है, डाइकोट की बात कर रहा है तो ये हो गया क्या, बीन सेप है। ये भी है यहाँ पे गार्ड सेल, ये भी है यहाँ पे गार्ड सेल। ये डंबल सेप है, डंबल ऐसा ही होता है, डंबल से बॉडी बनाते हैं आप लोग उठा के, डंबल सेप ऐसा, तो वो क्या है, ये आपका है जाके डंबल सेप है, ये मोनोकोट में होगा, ग्रासेस में होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला पोर जो है यहाँ बीच में वाइट वाइट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। यहाँ पे भी है स्टोमेटल पोर, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर देके नाम भी पूछता है। और ये जो बगल में दिया सब्सिडियरी सेल, अब बाकी ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये एपिडर्मल सेल, नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी याद कीजिएगा, ये वाला क्या है, डाइकोट का, ये है मोनोकोट का, यानी ग्रासेस का बोल सकते हैं। और ग्रासेस का जो गार्ड सेल होगा वो कैसा होगा, डंबल सेप होगा, ठीक है। और डाइकोट का कैसा होगा, तो इस डाइकोट का हो जाएगा आपका बीन सेप। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर, यानी एपिडर्मल सेल में बहुत तरह के हेयर होते हैं, ठीक है। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेटेड ऑफ द एपिडर्मल सेल, यानी रूट हेयर जो होता है यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होगा और लंबा होगा, इलोंगेटेड होगा, और हेल्प करेगा किस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी रूट हेयर जो यूनिसेलुलर होगा, इलोंगेटेड होगा, एंड एपिडर्मल सेल है वो, ठीक है। यानी किसका इलोंगेशन है वो, एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन है, कौन है, रूट हेयर, ठीक है। वो सिंगल सेल है कि डबल सेल है, तो सिंगल सेलुलर होता है। काम क्या है उसका, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और मिनरल्स का एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, तो सॉइल से। यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे देखें, बोल रहा है ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर आर कोल्ड ट्राइकोम। देखो जिस तरह रूट हेयर है रूट में, उसी तरह स्टेम में होता है ट्राइकोम्स। रूट हेयर जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ट्राइकोम जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, ये पॉइंट, ठीक है। ये लिखा है ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, ठीक है। कैसा होता है, यहाँ भी 2 पॉइंट याद रखेंगे, हमेशा के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि रूट हेयर होता है सिंगल यानी यूनिसेलुलर होता है, और ट्राइकोम्स जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ट्राइकोम बोलेंगे, वो मल्टी सेलुलर होता है। इतना आसान है यार। उसके बाद है दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच एंड सॉफ्ट एंड स्टिफ, यानी कि ये जो रूट हेयर है ब्रांच भी हो सकता है इसमें, ब्रांच नहीं भी हो सकता है इसमें। ये इसमें जो है ये सॉफ्ट भी हो सकता है, कड़ा भी हो सकता है। दे मे इवन बी सेक्रेटरी, तो ये सेक्रेटरी सेल भी हो सकता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। करने का मतलब ये है कि वाटर लॉस को रोकता है ट्रांसपिरेशन में, वाटर लॉस को रोकता है किससे, ट्रांसपिरेशन से, कौन, ट्राइकोम्स। जबकि उसका जो हेयर है रूट हेयर है वाटर एब्जॉर्ब करता है। चलिए समझ चुके हैं। तो हम लोग समझ गए, पहला फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम